बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। दावत के मौके पर रोज़मर्रा के खानों से हटकर कोई नई और अच्छी चीज़ बनाने को और खाने को दिल करता है। तो ऐसे ही मौक़ों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नली निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। निहारी बनाने के बेहद तरीके हैं, लेकिन मैं अमूमन इस तरीके से निहारी बनाती हूँ। एक दफ़ा आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली नलियाँ। ये मेरे पास बीफ की 3 अदद नलियाँ थीं। उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद पैन में शामिल करें और साथ ही आपने 4 लीटर पानी उसमें शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने नमक शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल करना है, जो इसकी स्मेल को भी दूर करेगा और इसको टेंडर करने में मदद करेगा। साथ ही एक छोटे साइज की प्याज और 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां शामिल कर दी। अब आपने इसको बॉईल करना है। जब जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो आपने 1 टेबलस्पून इसमें निहारी मसाला शामिल कर देना है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनने वाला है। अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटा कुक करना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल गल जाएं और गाढ़ी सी यखनी हमारे पास तैयार हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी तरफ आपने प्रेशर कुकर में 2 प्याली ऑयल शामिल करना है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करके आपने उसको लाइट गोल्डन कर लेना है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर मेरे पास है बोंग का गोश्त। आप चाहें तो आप कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने निहारी बनानी है तो आप बोंग का गोश्त इस्तेमाल करें। आपकी निहारी बहुत ही मज़ेदार, लेसदार और मज़े की बनेगी। सारा गोश्त आपने कुकर में शामिल कर देना है और इसको आपने 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर देना है और उसको भी आपने 5 मिनट तक कुक करना है, यहाँ तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आ जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर आपने लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है और हाफ टी स्पून आपने हल्दी शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि हमने यखनी में भी नमक इस्तेमाल किया है, तो आपने नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद आपने गोश्त को मसालों के साथ अच्छी तरह से कुक करना है। इसके बाद ये मेरे पास निहारी मसाला था। आप किसी भी ब्रांड का निहारी मसाला ले सकती हैं और 4 टू 5 टेबलस्पून आपने निहारी मसाला इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने कुक कर लेना है। इतनी शानदार, मज़ेदार निहारी बनकर खुशबूदार रेडी होती है कि जब आप इसको खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद आपने गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल कर देना है और तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी इसमें शामिल किया। पानी शामिल करने के बाद अब आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। तकरीबन आपने 20 मिनट तक इसको कुक करना है। गोश्त आपका अच्छे से गल जाना चाहिए और उसके बाद जैसे ही गोश्त गल गया तो मैंने उसको एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया और गोश्त आपका बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, सख्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इतनी देर में हमारी यखनी रेडी हो चुकी थी और नलियाँ हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। तो इस स्टेज पर आपने नलियों को शामिल कर देना है। यकीन मानिए इतनी मज़े की आपकी ये नली निहारी बनकर रेडी होगी कि जब घर वाले खाएंगे तो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। फलियों को इसके अंदर अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है और साथ ही आपने इसमें यखनी ऐड कर देनी है। एक बाउल भरकर आपने इसमें यखनी ऐड कर दी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स किया और अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। यहाँ पर मैं आपको गोश्त की कंडीशन दिखाती हूँ कि ये देखें, माशाल्लाह से हमारा गोश्त इतने अच्छे से नरम हो चुका था, ये देखें। और
اس کے ریشے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا سکتی ہوں۔ یہ دیکھیں اتنا بہترین ہمارا گوشت گل چکا ہے۔ اب آپ نے اس سٹیج پہ جو اس کا آئل ہے، تری ہے، وہ آپ نے سیپریٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد میں نے 1 پیالی یخنی میں 2 پیالی گندم کا آٹا اچھی طرح سے میں نے اس کو گھول لیا، اور ساتھ ہی 4 سے 5 چمچ نہاری مسالہ بھی میں نے اس کے اندر مکس کر لیا تھا۔ تو یہ سارا مکسچر آپ نے نہاری کے اندر شامل کر دینا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوربہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو کوک کرنا ہے، اور کنسسٹنسی آپ نے چیک کر لینی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے بعد ایک اسپیشل مسالہ جس سے آپ کا پورا کچن مہک اٹھے گا، یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون دھنیا لے لی اور 2 ٹیبل سپون سونف، ان کو میں نے پیس لیا، اور پیسنے کے بعد آپ نے دم پر یہ مسالہ اس میں شامل کرنا ہے، اور جب آپ اس کو ایڈ کریں گی تو اس کی خوشبو سے پورا کچن آپ کا مہک اٹھے گا۔ مسالہ شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو 15 منٹ کے لیے دم پہ کوک کرنا ہے، اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر نہاری کے ساتھ سرو کرنے کے لیے نان لے لیے، اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر جو ہم نے روغن یا تری جو ہم نے نکالی تھی پہلے، وہ آپ نے شامل کر دینی ہے۔ ہرا دھنیا، ادرک، ہری مرچیں اور لیموں سے آپ نے اس کو گارنش کر دینا ہے۔ تو یہ میری مزیدار سی ایک یونیک سٹائل کی نہاری کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک